अरे आप आइए आइए बैठिए। क्या लेंगी, चाय या शरबत? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप बैठे तो मैं 5 मिनट में आपके लिए लेके आती हूँ, बैठिए। मैं बैठने नहीं आई, आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई। कैसी है वो? अच्छा मायरा ठीक है माशाल्लाह, मामूली सा जख्म था। समर का क्या हाल है? मैं एक बेटे की माँ, मेरी इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बेटी की माँ हैं, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या आपने अपनी बेटी की ये तरबियत की है कि मोटरसाइकिल पर बैठकर लड़कों के साथ मटर गश्त करती फिरे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। वो तो किसी की लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और आपकी बेटी, उसकी आंखों में तो जरा भी शर्म हया नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके भले की बात कर रही हूँ, आंखें मत दिखाइए मुझे। यहाँ तो किसी की भले की बात करो तो वो भी आंखें दिखाने लगता है। कंट्रोल कीजिए अपनी बेटी को, ये ना हो कि कोई ऐब लग जाए और उसे कोई ब्याहने भी नहीं आएगा। बस मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज आगे ना बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मौलवी अतीकुर रहमान की बेटी है, उसमें वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक हयादार और पाकीज़ा लड़की में होनी चाहिए। मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाइए, अगर मुंह खुल गया तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। मेरे घर के सीन में जो बेहयाई होती रही है मैंने अपनी आंखों से देखी है। एक मुफ्त मशवरा है आपके लिए, रिश्ता ढूंढिए इस चलतर का, शादी कीजिए और चलता कीजिए इसे। बल्कि मैं तो कहती हूँ रिश्ता ढूंढने की भी जरूरत नहीं। मौलवी साहब से कहें, मुअज्जिन से या खादम से इसका निकाह पढ़वाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपके मुफ्त मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यही बात करने आई थी या आप कुछ और भी? मेरा तो दिल भी नहीं चाहता आपके घर की दहलीज पर कदम रखने के लिए। मैं तो अपने बेटे की इज्जत की खातिर आई थी। समझा दीजिए अपनी बेटी को, मेरे बेटे के ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि आपकी बेटी इस काबिल ही नहीं है। कौन किस काबिल है ये तो वक्त ही बताएगा। आपने जब इस घर की दहलीज पे कदम रखा था तो मैं समझी थी कि शायद आप अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आए, लेकिन अब मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं गलत थी। वैसे भी एक बेरोजगार और किराए के घर में रहने वाले लड़के को कौन अपनी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की का रिश्ता देगा? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा हमेशा बेरोजगार नहीं रहेगा। मेरी बेटी के लिए भी रिश्तों की कोई कमी नहीं। मैं अगर आज चाहूँ तो बहुत सारे खूबसूरत और पढ़े लिखे लड़कों की मेरे दरवाजे पे लाइन लग जाए, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपका बेटा तो इस लायक भी नहीं कि उस लाइन में खड़ा भी हो सके। अच्छा, अगर आप में इतनी अकल है तो फिर अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे क्यों लगाया हुआ है आपने? हाँ चले, मैं भी देखती हूँ कौन सा अमीरजादा शहजादा आपकी बेटी को ब्याह कर लेकर जाएगा। इंशाअल्लाह जरूर लेके जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना जाती घर है, खाते पीते लोग हैं। आप की तरह किराए के घरों में नहीं रहते। और जाहिर है कि एक बेरोजगार बेटे और रिटायर अफसर की बीवी मुफ्त मशवरे के अलावा आप दे भी क्या सकती हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, दिन बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो बड़े बड़े बोल आप बोल रही हैं कल को आप ही के सामने आए। अच्छा देखते हैं।
अपने कानों से सुन लिया ना तुमने, कितनी बकवास करके गई है वो औरत। तुम तो कहती थी कि समर रिश्ता लेके आएगा, उल्टा उसकी माँ हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेर के चली गई है। इस औरत की बातें सुन के चाहता है तुम्हारा गला घोट। दबा देना गला मेरा, तुम मार दे जान से मुझे। चुप रहो। तुम्हारा गला घोट के, तुम्हें जान से मार के मैं एक और गुनाह अपने सिर नहीं लेना चाहती। कह दिया है साफ साफ तुम्हारे बाप से, जो पहला रिश्ता है फौरन हाँ कर दे। क्या है अम्मा, थोड़ा सब्र ही कर लो ना, भेज देगा रिश्ता वो। एक बात कान खोल के सुन लो, समर की माँ जो है ना, उसे तुम एक आंख नहीं भाती, वो तुम्हें हरगिज कबूल नहीं करेगी। उसकी नजर में तुम एक आवारा और बदचलन लड़की हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन समर ऐसा नहीं सोचता। बस बंद करो। समर जैसे लड़के तुम जैसे पता नहीं कितनी लड़कियों को बैक वक्त अपने दिल में जगह देते हैं, और घर में वो सिर्फ अपनी माँ की पसंद लेके आते हैं, समझी? और एक बात कान खोल कर सुन लो, नजमा को तुम एक आंख नहीं भाती, समझ आई? बेगैरत कहीं की, शर्म नहीं आती तुम्हें?